खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ कोर्ट में मर्डर के मामले में अब पुलिस की जांच काफी तेज हो चुकी है। पुलिस काफी सक्रिय है और देखिए एसआईटी ने जांच की कमान संभाली है। कल रात एसआईटी की टीम मौके पर पहुंची थी। गैंगस्टर संजीव जीवा पर 6 गोलियां दागी गई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल रिवॉल्वर भी बरामद कर लिया। यह सरेरा सबके सामने हुआ कोर्ट परिसर में और इस घटना ने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं और हाल फिलहाल कई ऐसी वारदातें सामने आ चुकी हैं उत्तर प्रदेश से, जहां अपराधी या तो मेडिकल रिपोर्ट के लिए जब ले जाए जा रहे थे या फिर अस्पताल उनकी हत्या कर दी जाती है। चलिए इस खबर पर और आपको अपडेट हम पहुंचा दे। देखिए लखनऊ कोर्ट में शूट आउट हुआ। अपडेट नंबर 1 क्या है नजर डालीजिए। एसआईटी की जांच शुरू हो गई और संजीव जीवा जिसकी हत्या की गई उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। अपडेट नंबर 2, 3 सदस्यों की जांच कमेटी तैयार की गई है जो कि रिपोर्ट सौंपेगी आलाकमान को। अपडेट नंबर 3 क्या है, 7 दिनों में ही जांच रिपोर्ट सौंपनी है। ये कड़ाई से दिशा निर्देश जारी किया गया, यानी कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंप दें आप। अपडेट नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। हत्या का मकसद पता नहीं है कि आखिर क्या है, इसके पीछे क्या है, गैंगवॉर है या फिर पहले का पुराना बदला है या फिर किसी ने सुपारी दी। अपडेट नंबर 5 क्या है, जिला कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि यह सब कुछ कोर्ट के अंदर हुआ जो कि कई सारे सवाल खड़े करता है। आगे बढ़ते हैं, लगातार आपको हम रिपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि लखनऊ कोर्ट में यह शूट आउट हुआ और कई सारे हम सवाल पूछ रहे हैं। अब सवाल नंबर 1 क्या है नजर डालिए। कोर्ट रूम में कैसे घुस गया आरोपी यानी कि अपराधी? हालांकि उसको पकड़ लिया गया लेकिन कब? हत्या के बाद। रिवॉल्वर का पता कैसे नहीं चला? यह सवाल नंबर 2 है। क्या सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद जिसे हम कहते हैं वो नहीं थी, जबकि हम कहते हैं कि परिंदा भी नहीं पर मार सकता कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर। कोर्ट के सुरक्षा इंतजाम इतने ढीले कैसे हैं, लचर रवैया क्यों? सवाल नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर नजर डालिए। हत्या के पीछे आखिर मकसद क्या था? सबसे बड़ी बात यह है जो कि अभी आने बाकी है। सवाल नंबर 5, एक के बाद एक वारदात कैसे? उत्तर प्रदेश में भी लगातार हाल फिलहाल ऐसे हुआ है। अतीक अहमद की अगर बात कर लें, याद होगा उसके भाई की भी हत्या कर दी गई थी मेडिकल पर। और अब पेशी के दौरान देखिए अब एक के बाद एक जो वारदात हो रही है उसको लेकर सवाल और विपक्ष भी उठा रहा है। 3 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। गैंगस्टर का कत्ल हुआ, कोर्ट में ही शूट आउट हुआ। ये जो आपको दिखा रहे हैं पिस्टल है और बुलेट्स हैं जो आप देख रहे हैं जो कि हत्या में इस्तेमाल किया गया। वहीं 7 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। मौके पर एसआईटी की जांच जारी है। आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ उससे चल रही है कि आखिर उसे किसने भेजा, मकसद क्या था, क्या कोई सुपारी दी गई थी या पुरानी रंजिश है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है इस हत्याकांड के बाद। अभिषेक मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है और पुलिस ने अब तक क्या कुछ एक्शन लिया है? एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है। आरोपी गिरफ्त में क्या कुछ जानकारी दी है उसमें? देखिए बिल्कुल आशुतोष, इस घटना के बाद में सियासत भी गर्म है, प्रशासन के ऊपर दबाव भी है और सरकार को इस बात का जवाब देना है कि आखिर पुलिस अभिरक्षा में लगातार जो घटनाएं हो रही उसमें राजधानी लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे एक अभियुक्त को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तस्दीक से बात करेंगे लेकिन पहले एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। आप यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता, जितने भी कर्मचारी आ रहे हैं उनकी शिनाख्त हो रही है, उनकी चेकिंग हो रही है, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति है, जिसको लेकर के भी ये जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में कल एसआईटी की टीम है वो रात में यहां पहुंची थी। मौका वारदात का उन्होंने मुआयना किया है। 3 सदस्यीय जो एसआईटी गठित की गई है उसको 1 हफ्ते का समय दिया गया है। प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो अभी फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये जरूर है कि कहा गया है कि जिस तरीके से जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ ही साथ में ये बाकायदा एक प्लान्ड एक्ट था। जो शूटर यहां पहुंचा था वो लगातार 2 महीने से लखनऊ में अभिषेक, जांच तो चलती रहेगी लेकिन सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर हत्या के पीछे मकसद क्या था, मकसद, मोटिव क्या है? यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इस पर कोई जानकारी हाथ लग रही है? देखिए फिलहाल तो पुलिस कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये जरूर साफ नजर आ रहा है कि जो हत्या का मकसद था वो संजीव जीवा को मारना था और ये सुनिश्चित करना था कि उसकी मौत नहीं हो जाए। इसलिए 6 गोली मारी गई, 4 सीने में और 4 सीने के नीचे। आखिर क्यों? किसके सवाल पीछे ये किसका हाथ है इसको लेकर के फिलहाल अभी खुले तौर पर नहीं कहा जा रहा। जी बिल्कुल, आखिर क्यों? और यही सवाल जो है एक बड़ी गुत्थी इस पुलिस के सामने भी होगा, क्योंकि लगातार जो है इस मामले को लेकर के, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का वो नजदीकी है। दोनों घटनाक्रम जो कि चाहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी का हत्याकांड हो या कृष्ण राय हत्याकांड, उसमें मुख्य तौर पर इसकी भूमिका रही थी। तो ऐसे में क्या ये गैंग वॉर है? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था अतीक अहमद के हत्याकांड में जिस तरीके से उसे मारा गया, उसमें जिस शख्स का नाम आ रहा था, अब जो भूमिकाएं सामने आ रही थी, उसके मद्देनजर भी पुलिस इस थ्योरी को नहीं जुटला रही। लेकिन अभी समय लिया जा रहा है
क्योंकि प्रारंभिक तौर पर अगर देखें ठीक है तो अभिषेक। पुलिस की सुरक्षा के बीच में ये घटना पहले ही सवालों के घेरे में है, लेकिन फिलहाल जो एसआईटी की जांच लगातार इस मामले पर चल रही है। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे, आपका दोबारा रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए। एसआईटी की अध्यक्षता मोहित अग्रवाल एडीजी टेक्निकल सर्विस कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए ज्वाइंट सीपी क्राइम लखनऊ के नीलाब्जा चौधरी तथा आईजी अयोध्या परिक्षेत्र श्री प्रवीण कुमार भी उस कमेटी में शामिल हैं। यहाँ जो कमियां हुई हैं उस संबंध में पुलिस कमिश्नरी स्तर पे कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक ने पूरे प्रदेश में जो कोर्ट की सुरक्षा में लोग लगे हैं उस हेतु जिला मजिस्ट्रेट, माननीय जनपद न्यायाधीश तथा बार के सम्मानित सदस्यों के साथ मिलके ये पूरी तरीके से जो उच्च न्यायालय के निर्देश हैं कोर्ट की सुरक्षा के बारे में उसको पुनः परीक्षण तथा उसको कड़ाई से लागू करने के निर्देश सभी जनपदों को दिए गए हैं